नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वुमेन और श्रीलंका वुमेन के फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करके वेन्यू जो है कंट्री ग्राउंड, ध्यान रहे। वही बात करें पिच की, तो पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस यहाँ की जो बाउंड्री है छोटी है, तो यहाँ आपको अच्छा खासा स्कोर बनते हुए दिख सकता है इस वेन्यू में। प्लस इस वेन्यू में पेसर्स इंपॉर्टेंट है, तो आप पेसर्स को जरूर पिक करके चले। वही देखा जाए इस वेन्यू में अभी तक के टोटल 7 मैच खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने यहाँ 5 जीता है, बाकी सेकंड बैटिंग करने वालों ने यहाँ अभी तक के सिर्फ एक ही मैच जीता है। वही देखा जाए इस वेन्यू में जो एवरेज स्कोर है, ध्यान रहे फर्स्ट इनिंग का आपको 120 से 130 तक दिखेगा। बाकी किसी भी टीम को यहाँ स्टार्टिंग अच्छी मिलेगी तो यहाँ आपको 155 से 170 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लैंड वुमेन्स के प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे डेनी वाइट। देखा जाए इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतरीन, आप देख सकते हैं। बाकी हेड टू हेड में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। ध्यान रहे ये आपके लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट है। बाकी सेकंड इनिंग में हो सके तो आप इसे एज ए प्लेयर या फिर रिस्क लेकर ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म के आधार पर आप इसे अपनी टीम में ज़रूर पिक करके चले। वही बात करें गिब्सन का, देखा जाए इनका भी रिसेंट परफॉर्मेंस बेहतरीन है। ध्यान रहे बॉलिंग के साथ साथ आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी, प्लस ये आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएगी। उस केस में ये भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन है, कैप्टन वाइस कैप्टन। बाकी हेड टू हेड भी इन्होंने अभी तक फिलहाल कोई मैच नहीं खेला है, फर्स्ट मैच है। तो ध्यान रहे ये आपके डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस रहेगी। फिलहाल इसे मैं अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें कैप्सी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। बाकी देखा जाए रिसेंटली बैटिंग से इनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, बाकी ये बॉलिंग इनके करने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। तो आप इसे बैटिंग के पर्पस से ही अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएं। बाकी आपके रिस्की भी हो सकती है, क्योंकि इस वेन्यू में स्टार्टिंग के ओवरों में देखा जाए तो पेसर्स को अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है। उस केस में बैट्समैन को स्टार्टिंग में थोड़ा संभल कर खेलना पड़ता है। बाकी अगर यहाँ बैट्समैन स्टार्टिंग में संभल कर खेलते हैं तो बाद में उन्हें जैसे जैसे गेम आगे बढ़ते जाएगा उस केस में बैट्समैन अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते जाएंगे, तो उस केस में कैप्सी को पिक कर सकते हैं। बाकी ध्यान रहे कैप्सी हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, तो ये आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की रिस्की पिक भी बन सकती है। तो फिलहाल के लिए मैं कैप्सी को अपनी टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चलूंगा। वही बात करें हैदर नाइट का, देखा जाए रिसेंट फॉर्म बहुत ही डिसेंट चल रहा है, ध्यान रहे। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करना चाहते हैं तो जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप इसे ट्राई करें। बाकी ये आपके लिए सेकंड इनिंग में रिस्की रहेगी, ये बात ध्यान रहे। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देख सकते हैं हेड टू हेड में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें एमी जॉन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, क्योंकि आपको कीपिंग के साथ साथ बैटिंग से भी बैकअप देगी। तो इसे अपनी टीम में ज़रूर रोटेट करके चले। बाकी देखा जाए श्रीलंका साइड से जो विकेट कीपर है उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, तो उस केस में एमी जॉन आपके लिए अच्छी ऑप्शन है। तो फिलहाल मैं एमी जॉन को पिक करके चलूंगा। वही बात करें मिया बाउचर, ध्यान रहे इनका रिसेंट फॉर्म बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। बाकी इनके बैटिंग आने की चांसेस मुझे कम लग रहा है। बाकी इनका बैटिंग ऑर्डर हो सके तो बहुत नीचे आपको मिलेगा। अगर ये आपको सेकंड से थर्ड डाउन खेलेगी उसी केस में आप इसे अपनी टीम में रोटेट करके चले। बाकी फिलहाल मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें चार्ली डीन, ध्यान रहे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है, प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। खास करके जब सेकंड बॉलिंग करेगी इंग्लैंड वुमेन, उस केस में आप चार्ली डीन को अपनी टीम में डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। बाकी आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इन्होंने अभी तक के हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला है। बाकी रिसेंट परफॉर्मेंस इनका ठीक ठाक है, तो आप रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कैट क्रॉस, ध्यान रहे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड वुमेन सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी उस केस में आपके लिए कैट क्रॉस इंपॉर्टेंट रहेगी। प्लस रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। बाकी हेड टू हेड में भी इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, एक मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस, तो फिलहाल मैं इसे अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें लॉरेंस बेल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, खास करके जब फर्स्ट बॉलिंग करेगी इंग्लैंड वुमेन। बाकी इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है।
रिसेंटली फॉर्म बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान रहे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी हेड टू हेड में फिलहाल इन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है, फिर भी आप इसे रोटेट करके चले क्योंकि अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी, उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बनती है। वही बात करें माहिक गौर, इनका देखा जाए, इनका जो रिसेंट परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। बाकी आप देख सकते हैं हेड टू हेड में इन्होंने एक मैच खेल के 3 विकेट निकाला है, तो ये भी आपके लिए डिफरेंशियल पिक रहेगी, खास करके जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी। ध्यान रहे उसी केस में गौर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी सेकंड इनिंग में बॉलिंग करती है, उस केस में आप गौर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी ये भी आपको 4 ओवर कंप्लीट करते हुए दिख सकती है। अगर इनका स्पेल अच्छा गया, उस केस में गौर आपको पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हुए दिखेगी। अब हम बात करते हैं सारा ग्लेन, इनका देखा जाए तो ये विकेट टेकर बॉलर है, प्लस ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी। ध्यान रहे तो यह डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे अच्छी चॉइस ये भी है, तो आप इसे भी अपनी टीम में ज़रूर रोटेट करके चले क्योंकि ये बॉलिंग के साथ साथ आपको बैटिंग से भी बैकअप देगी, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। तो फिलहाल के लिए मैं सारा ग्लेन को पिक करके चलूंगा। अब बात करें बेंच प्लेयर में, तो सबसे पहले आपको दिखेंगे लॉरेंस। आप देख सकते हैं इनका हेड टू हेड रिसेंट फॉर्म किस प्रकार से इनका जो परफॉर्मेंस है। वही बात करें बेस, इनके खेलने के चांसेस कम है, कैम के भी खेलने के चांसेस कम है। बाकी कैम का देखा जाए तो रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। वही बात करें ईशा वांग, इनके भी खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं श्रीलंका वुमेन के पॉसिबल प्लेइंग 11। तो सबसे पहले आपको देखिए चमारी अट्टापट्टू, इनका देखा जाए तो रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। बाकी बैटिंग से आप इसे उम्मीद कर सकते हैं, बाकी बॉलिंग से आपके लिए रिस्की रहेगी क्योंकि ये T20 में उतना बॉलिंग नहीं करती है। तो आप इसे एज ए प्लेयर या फिर रिस्क लेके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं क्योंकि जो वेन्यू है, यहाँ की जो बाउंड्री है छोटी है, तो हो सके ये आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दे सकती है। लेकिन ध्यान रहे इनका हेड टू हेड में रिकॉर्ड बहुत ही डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी आप इसे सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब श्रीलंका वुमेन सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी, उसी केस में चमारी अट्टापट्टू आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। बाकी फर्स्ट इनिंग में आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं या फिर अपने टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले। फिलहाल के लिए मैं अट्टापट्टू को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें विश्मी, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है थोड़ा डिसेंट चल रहा है। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब श्रीलंका वुमेन्स बैटिंग करेगी, उसी केस में आप वास्मी को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चले। फिलहाल मुझे रिस्की लग रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हर्षिता, ध्यान रहे हर्षिता आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो इनका ठीक ठाक है। बाकी हेड टू हेड में फिलहाल इन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर भी ट्राई करना चाहते हैं तो ध्यान रहे आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, ये आपके लिए सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी फर्स्ट इनिंग में आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें दिल्हारी का देखा जाए रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है, तो आप इसे अपनी टीम में ज़रूर पिक करके चले। बाकी फिलहाल देखा जाए तो आप इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, खास करके जब श्रीलंका वुमेन्स फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उस केस में आप इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं दिल्हारी को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें डी सिल्वा, इनका देखा जाए तो रिसेंट परफॉर्मेंस डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करिए, फर्स्ट इनिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हेड टू हेड में इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अनुष्का, इनका देखा जाए रिसेंट फॉर्म डिसेंट है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करूंगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके जब श्रीलंका वुमेन फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में आप अनुष्का को अपने टीम में पिक करके चले। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर आपको 6वां से 7वां नंबर में दिखेगा, तो फिलहाल के लिए मुझे रिस्की लग रही है और सामने स्ट्रॉन्ग टीम है, तो हो सके ये परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें राणा संघे का देखा जाए रिसेंट फॉर्म थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब श्रीलंका वुमेन्स सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, उसी केस में राणा संघे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म थोड़ा डिसेंट चल रहा है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी सामने स्ट्रॉन्ग टीम है, तो हो सके इन्हें विकेट ना मिले, विकेट लेस जा सकती है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करूंगा। वही बात करें सुगंधिका कुमारी, इनका देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक है, इसे आप जरूर ट्राई करें, ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी। बाकी देखा जाए हेड टू हेड में देखा जाए तो इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब श्रीलंका वुमेन्स फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी केस में आप इसे पिक करके चले। फिलहाल मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें इनोका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, ये विकेट टेकर बॉलर है, ये आपको अच्छा खासा विकेट लेते हुए दिखेगी। प्लस फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, आप चाहे तो रिस्क लेके इसे कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इनोका को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें
उदेशिका, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है, फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करूंगा। बाकी इनका हेड टू हेड में रिकॉर्ड ठीक है, प्लस इस वेन्यू में पेसर को एडवांटेज मिलता है, तो आप इसे जरूर रोटेट करके चले। बाकी इनका आपको सिलेक्शन परसेंटेज देखने को कम मिलेगा, हो सके तो इस मैच में ये आपके लिए जीएल पिक हो सकती है, तो आप इसे अपनी टीम में ज़रूर रोटेट करें, खास करके जब श्रीलंका वुमेन्स फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी सेकंड इनिंग में आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दे सकती है, तो आप इसे जरूर ट्राई करो, क्योंकि आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी। तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी अगर श्रीलंका सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी उस केस में मैं इसे जरूर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें अचिनी, इनका देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म थोड़ा डिसेंट चल रहा है। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके सेकंड इनिंग में। बाकी फर्स्ट इनिंग में आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही देखा जाए बेंच में, तो बेंच में आपको दिखेगी काव्या दिखेगी, इनके खेलने के चांसेस कम, अगर खेलती है तो आप इसे जरूर ट्राई करें। वही बात करें परेरा, इनका देखा जाए तो इनका रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है। बाकी हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हशीमा, ध्यान रहे ये आपके लिए जीएल पिक हो सकती है। बाकी रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है जो अभी खेला गया था इंग्लैंड और किसी डोमेस्टिक टीमों के बीच में, तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी, 2 विकेट निकाला था, तो उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप इसे अपनी टीम में जरूर रोटेट करके चले, जब ये आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएगी उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फिलहाल इनके खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी खेलेगी तो मैं इसे अपनी टीम में जरूर रोटेट करके चलूंगा। वही बात करें फर्नांडो के खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। बाकी खेलती है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूजरों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको केप्सी मिलेगी, अट्टापट्टू मिलेगी, दिल्हारी मिलेगी, डेनी वाइट मिलेगी और गिब्सन। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है या रिस्की ट्राई करना है, तो अब हेदर नाइट को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, डीन को सेकंड इनिंग में, कैट क्रॉस को भी सेकंड इनिंग में, लॉरा बेंस को ध्यान रहे फर्स्ट इनिंग में, और राणा संघे को अब फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स थे, रिसेंट फॉर्म थे, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं डेमो टीम पर, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी एमी जॉन्स, ध्यान रहे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। तो फिलहाल मैं इसे पिक करके चलूंगा। वही बात करें अनुष्का को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी फिलहाल मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें बेस, इनके खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें बैटिंग सेक्शन में, सबसे पहले आपको दिखेंगे हेदर नाइट, ध्यान रहे आप हेदर नाइट को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आपके लिए हेदर नाइट इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं रिस्की के तौर पर इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें डेनी वाइट ध्यान दें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं डेनी वाइट को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें हर्षिता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे प्लस जीएल पिक हो सकती है, तो इसे भी रोटेट करके चले, ये आपको फर्स्ट सेकंड डाउन या फिर ओपनिंग करते हुए भी दिख सकती है। तो फिलहाल के लिए मैं हर्षिता को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें डिसिल्वा, रिसेंट फॉर्म डिसेंट है, प्लस हेड टू हेड में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें मिया बाउचर, देखा जाए तो इनका बैटिंग ऑर्डर फिलहाल नीचे रहेगा, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी अगर फर्स्ट बैटिंग करती है इंग्लैंड उसी केस में आप इसे रोटेट करके चले, फिलहाल मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें विश्वा राजपक्षा, ध्यान रहे ये आपके लिए जीएल पिक हो सकती है। बाकी इनका जो रिसेंट परफॉर्मेंस है कुछ खास नहीं है, डिसेंट है, प्लस सामने स्ट्रॉन्ग टीम है, तो हो सके इस मैच में फ्लॉप हो सकती है, उस बेस पे मैं इसे फिलहाल के लिए ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें परेरा, इनके खेलने के चांसेस कम है और दुलानी के भी खेलने के चांसेस कम है, तो फिलहाल के लिए मैं बैटिंग सेक्शन से डेनी वाइट और हर्षिता को पिक करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे चमारा अट्टापट्टू, ध्यान रहे चमारी अट्टापट्टू को आप सेकंड इनिंग में ही कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। बाकी फर्स्ट इनिंग में आप इसे हमें एज ए प्लेयर पिक करके ही चले। फिलहाल के लिए मैं चमारी अट्टापट्टू को एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें कैप्सी, ध्यान रहे कैप्सी हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, तो आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले। बाकी बॉलिंग करेगी उसी केस में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए। फिलहाल मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें दिल्हारी, ध्यान रहे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, कैप्टन वाइस कैप्टन की ये एक अच्छी चॉइस रहेगी, क्योंकि अपने 4 ओवर पूरा कंप्लीट करेगी, प्लस ये आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप दे सकती है। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें गिब्सन, देख सकते हैं इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, तो आप इसे भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। अगर ये ओपनिंग करेगी उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस ये आपको बॉलिंग से भी बैकअप देगी। तो फिलहाल के लिए मैं गिब्सन को एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें कैंप, इनके खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करूंगा। वही बात करें अंशिमा, इनका देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे
इस वेन्यू पे पेसर्स इंपॉर्टेंट है, अगर ये खेलती है तो आप इसे जरूर रोटेट करके चले, हो सके ये आपको 1 से 2 विकेट लेते हुए भी दिख सकती है। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, सबसे पहले आपको दिखेंगे कैट क्रॉस। ध्यान रहे अगर इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप कैट क्रॉस को कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कैट क्रॉस को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें इनोका रानावीरा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ध्यान रहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में आप इसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ आपको बैटिंग से भी बैकअप दे सकती है। तो फिलहाल के लिए मैं से अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें सारा ग्लेन, इनका देखा जाए तो इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतरीन, अगर खेलती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं रिस्क लेकर इसे ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है। बाकी अगर फर्स्ट बॉलिंग कर रही है इंग्लैंड, उस केस में मैं सारा ग्लेन को पिक करके चलूंगा। वही बात करें राणा सिंह है, देखा जाए इनका हेड टू हेड में रिसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। ध्यान रहे हेड टू हेड में भी इन्होंने अभी तक के कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करूंगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें लॉरेंस बेल, ध्यान रहे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें एश कुमारी, देखा जाए तो इस वेन्यू में स्पिनर को उतना एडवांटेज नहीं मिलता, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ईशा वांग, खेलने के चांसेस कम है। चार्ली डीन के भी खेलने के चांसेस कम है, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करूंगा। वही बात करें उदिशिका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लस जीएल पिक रही, क्योंकि आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेगी। तो फिलहाल के लिए वैसे रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते। वही बात करें फर्नांडो, इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। काला सूर्य का भी खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैंने ड्रॉप कर रहा हूँ। लॉरेंस के भी खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। काबिया के भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, और गौर के भी खेलने के चांसेस कम रहे हैं। ध्यान रहे गौर अगर खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से उदिशिका को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो किसी और को ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।